दोस्तों क्या हो अगर आप अपनी जिंदगी में काफी परेशान हो और उस वक्त आपको एक ऐसा कमरा मिल जाए जो कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर दे। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में एक कपल के साथ जो कि उनकी जिंदगी तो बदल देगा, लेकिन इस रूम की एक भयानक सच्चाई भी होती है जो कि ना आगे काफी परेशानी में डालने वाली है। ये कहानी शुरू होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम कैट और लड़के का नाम मैट होता है। ये लोग एक छोटे से शहर में एक घर खरीदते हैं। अब इसमें से जो मैट होता है वो पेशे से एक आर्टिस्ट होता है और उसकी वाइफ केट एक ट्रांसलेटर होती है। लेकिन अब इन दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी होती है क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ में कुछ और नया करना था। खैर अब इसके बाद ये लोग उस घर के अंदर आते हैं और उस घर को अंदर से एक्सप्लोर करने लगते हैं। अब यहाँ पर मैट को घर के अंदर एक अजीब किस्म का रूम मिलता है और मैट को इस रूम की चाबी भी अपने सामान से मिल जाती है। अब जैसे ही ये दोनों लोग उस रूम को खोलने के लिए जाते हैं कि तभी घर की सभी लाइटें खुद से ही जल बुझने लगती हैं और इसके बाद लाइट चली जाती है। अब इसके अगले दिन ये एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और मैट उसे बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है। अब यहाँ मैट जब उसे लेकर पहुंचता है तो वो काफी चौंक जाता है क्योंकि ये पूरे का पूरा बेसमेंट काफी सारी तारों से भरा पड़ा था और यहाँ पर कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर की तार नहीं थे। और यहाँ पर इन्हें एक व्हील भी मिलता है जिसके अंदर की लाइट ब्लिंक कर रही होती है। अब क्योंकि घर की सभी लाइट्स बंद होती है लेकिन उस व्हील के अंदर की लाइट्स जल रही थी। अब उस इलेक्ट्रीशियन को ये सारी वायरिंग काफी अजीब लगती है और इसलिए वो इनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। अब साथ ही वो इलेक्ट्रीशियन यहाँ से जाते हुए मैट से कहता है कि मैं काफी हैरान हूँ कि तुमने इस घर को खरीद लिया क्योंकि ये घर काफी लंबे समय से खाली पड़ा था। साथ ही वो यहाँ पर मैट को एक काफी अजीब बात बताता है। वो कहता है कि तुमसे पहले जो लोग यहाँ पर रहे हैं उनमें से कुछ का मर्डर भी हुआ था। ये बात सुनकर मैट काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम एक ऐसे घर में आ गए हैं जहाँ पर पहले से ही किसी का मर्डर हो चुका है। अब ये सारी बातें वो केट को नहीं बताता और वो इस बारे में नेट पर सर्च करने लगता है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले एक कपल को मार दिया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था इस बात का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन इसके बाद उस लड़के को एक मेंटल अजाइलम में भेज दिया गया था। अब इसके बाद मैट उसी रूम में जाकर बैठ जाता है जो कि उसने खोला था और वो यहाँ पर सोचने लगता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंक की बोतल होती। और तभी उसके पास में जो लैंप होता है वो विलिंक करता है और कुछ देर के लिए लाइट बंद हो जाती है और जब लाइट वापस आती है तब उसके सामने एक वाइन की बोतल रखी थी। अब ये देखकर मैट काफी डर जाता है लेकिन वो बोतल बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी कि मैट पहले ड्रिंक कर रहा था। अब इसके बाद सुबह होती है और कैट उठती है तो वो देखती है कि घर की सभी लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं और इसके बाद वो मैट के पास उसी रूम में जाती है और यहाँ कर कैट देखती है कि वो पूरा रूम काफी महंगी चीजों से भरा हुआ है जिनमें की पेंटिंग्स, ड्रेसेस और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और अब यहाँ पर मैट कैट से कहता है कि ये कमरा हमें वो हर चीज दे सकता है जिसकी हम विश करते हैं और इसलिए मैट कैट को भी विश करने के लिए कहता है, जिस पर कैट कहती है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। यहाँ पर मैट उससे समझाता है कि ये रूम सिर्फ चीजें दे सकता है, जॉब नहीं। तुम किसी चीज को मांगो और वो तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर कैट पैसे मांगती है। इसके बाद वो लाइट फिर से ब्लिंक करती है और इन्हें उस रूम के एक कोने में पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर पहले तो कैट को ये सब अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मैट उसे काफी समझाता है और अब इस कमरे का असर इन लोगों के ऊपर होने लगता है। वो यहाँ पर अलग अलग तरह की वाइन्स मंगाते हैं, महंगी ज्वेलरीज मंगवाते हैं, महंगी ड्रेसेस को विश करते हैं और साथ ही और भी बहुत सारी चीजों की विश करते हैं। अब ये सब इन लोगों का काफी दिनों तक चलता रहता है। अब क्योंकि ये लोग उस रूम से बहुत सारी चीजें ले चुके होते हैं और अब वो काफी खुश होते हैं और वो अपनी लाइफ को काफी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब उस रूम की ये सारी चीजें पूरा करने का टाइम आ चुका था और अब इसलिए केट काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी। अब यहाँ पर मैट उससे फैमिली प्लानिंग करने के लिए कहता है लेकिन कैट इस बात के लिए राजी नहीं होती क्योंकि 2 बार पहले भी उसका मिसकैरेज हो चुका था। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी बहस होती है और इसके बाद मैट उठकर घर से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर कैट के दिमाग में काफी अजीब आइडिया आता है। वो सीधा उस रूम में जाती है और एक बच्चे की विश करती है। अब इसके बाद जब मैट वापस घर के अंदर आता है तब वो उस बच्चे को देखकर काफी हैरान होता है। वो यहाँ पर केट पर चिल्लाता है। वो उससे कहता है कि हमें सिर्फ चीजों को ही विश करना था, ना कि किसी इंसान को, और इसका अंजाम क्या हो सकता है हमें ये भी नहीं पता। अब क्योंकि ये दोनों इमोशनली काफी वीक हो चुके थे, अब क्योंकि इन लोगों को बच्चे की जरूरत तो थी ही, इसलिए उस बच्चे को वापस गायब भी नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद मैट इस घर में हुए मर्डर के आर्टिकल इंटरनेट पर देखता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि इस किलर का नाम जॉन डो था और इस रूम के कहने पर ही इसने उन लोगों को मारा था। अब इसके बाद मैट उस किलर से मिलने के लिए अजाइलम में जाता है। अब यहाँ पर जब उस किलर को पता लगता है कि ये लोग उसी घर में आए हैं तो वो मैट से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर यहाँ से दूर चले जाओ। अब घर आते वक्त जब मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करा रहा होता है और जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तब वो पाता है कि वहाँ पर पैसे नहीं है बल्कि उसकी जगह धूल मिट्टी है। और यहाँ पर उस रूम की एक बड़े सीक्रेट के बारे में पता चलता है कि अगर उस रूम से विश की गई चीजें उस रूम से बाहर जाएंगी तब वो खुद से ही गायब हो जाएंगी। अब इसके बाद मैट भाग कर घर वापस आता है और वो फिर से घर को एक्सप्लोर करता है
वो यहाँ पर इस मिस्ट्री को जानने की कोशिश करता है कि आखिर इस रूम में ऐसा क्या है जो ऐसा होता है, लेकिन उन वायर्स के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो तारें सिर्फ उस घर के बेसमेंट में नहीं थी बल्कि पूरे घर में थी। दूसरी तरफ केट का बच्चा काफी रो रहा होता है, इसलिए केट उसे घर से बाहर लेकर जाती है, जिस पर मैट उससे ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि केट को असली वजह का नहीं पता था। लेकिन इसके बाद भी केट घर से बाहर चली जाती है और जैसे ही वो उस घर से बाहर जाती है वो बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। उस बच्चे की स्किन का रंग भी बदलने लगता है, लेकिन अब केट जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो यहाँ पर मैट को बुला रही होती है और इसलिए मैट उन दोनों को घर के अंदर लेकर आता है। और अब हमें यहाँ पर एक अजीब चीज देखने को मिलती है। वो जो उनका बच्चा था वो अब एक बच्चा नहीं रहा था, बल्कि अब उसकी उम्र 7 से 8 साल की हो चुकी थी। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि अगर वो रूम किसी इंसान को देगा और अगर वो इंसान इस घर से बाहर जाएगा तो उसकी उम्र काफी तेजी से बढ़ने लगेगी और उम्र तेजी से बढ़ने की वजह से वो जल्द ही बूढ़ा हो जाएगा और मारा जाएगा। और अब यही वजह थी कि उस बच्चे को अंदर रखना होगा। अब जब ये सारी बातें केट को पता चलती हैं तब वो काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी अब केट उस बच्चे को अपना मान चुकी थी। और अब इसके बाद से इन दोनों हस्बैंड वाइफ में इनका रिलेशन भी खराब हो जाता है, यहाँ तक कि ये दोनों अलग अलग रूम में रहने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केट अपने बच्चे जिसका नाम शेन होता है उसे ही सब कुछ मान चुकी थी। अब क्योंकि शेन दिखने में और बाकी के काम करने में बाकी के नॉर्मल बच्चों जैसा ही होता है, लेकिन बस एबनॉर्मल ये होता है कि उससे बाहर जाना अलाउ नहीं होता। और शेन को लेकर ही उन दोनों हस्बैंड वाइफ में काफी झगड़ा रहता था। अब एक रात शेन उन दोनों के झगड़े की वजह से पूरी रात सोता नहीं है, वो उसी घर में घूमता रहता है। अब वो घूमते हुए उस घर के बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी वायर्स थी और यहाँ पर धीरे धीरे उसके सामने सभी राज खुलना शुरू हो जाते हैं और वो उस रूम में भी चला जाता है। और इसलिए उसे यहाँ पर पता चलता है कि आखिर वो इस दुनिया में कैसे आया है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके पास काफी पावर्स भी हैं। अब यहाँ पर शेन अपनी इमेजिनेशन के चलते उस रूम को एक बहुत ही बड़ा गार्डन बना देता है। यहाँ पर काफी सारी बर्फ भी होती है और वो उसका एक स्नोमैन बनाता है। अब क्योंकि केट भी उस बच्चे के साथ काफी खुश होती है क्योंकि वो उसे अपना ही बच्चा समझती थी, लेकिन मैट इस सब से खुश नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि इस बच्चे के पास काफी सारी पावर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है और इसीलिए वो बच्चा उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैट को उसी अजाइलम से जॉन डो का कॉल आता है। वो यहाँ पर मैट को अपनी सच्चाई बताता है कि आखिर क्यों उसने उस कपल को मार दिया था। वो कहता है कि मैंने उन लोगों को इसलिए मारा था क्योंकि उन लोगों ने उस रूम से एक बच्चा विश किया था और वो बच्चा कोई और नहीं था बल्कि जॉन डो ही था। अब क्योंकि वो बड़ा हो गया था, उसे बाहर भी जाना था, बाहर की चीजों को देखना था, उसे बाकी लोगों की तरह अपनी जिंदगी बितानी थी, लेकिन उस पर काफी पाबंदियां थी। और इसलिए उस रूम ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें उसी इंसान को मारना होगा जो कि तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया है। और यही वजह थी कि मैंने उन विश करने वाले लोगों को ही मार दिया था और इसी वजह से मैं जेल में हूँ। ये सारी बातें केट घर के दूसरे फोन से सुन लेती है। इसके बाद वो घर से गाड़ी लेकर चली जाती है कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब केट काफी रात तक घर ही नहीं आती और वो अपनी गाड़ी ड्राइव करती रहती है। घर पर शेन मैट से पता करता है कि आखिर उसकी माँ कहाँ पर है, लेकिन मैट तो काफी गुस्से में होता है, इसलिए वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हमने तुम्हें उस रूम से विश किया था। और इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो तुम 5 मिनट के अंदर ही जवान हो जाओगे और बूढ़े होकर मर भी जाओगे। और इसलिए वो उसे जानबूझकर घसीटते हुए दरवाजे के पास ले आता है, लेकिन बाद में उसे उस पर तरस आ जाता है कि आखिर ये है तो एक बच्चा ही। और इसलिए मैट उस बच्चे को सॉरी बोलता है और वो उसे एक स्टोरी सुनाता है और अब वो दोनों एक साथ इतने घुल मिल जाते हैं जैसे कि वो सच में बाप और बेटा हों। अब इसके बाद आधी रात को जब केट घर वापस आती है तब वो उन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश हो जाती है कि चलो मैट ने इस बच्चे को अपना तो लिया। खैर अब कुछ देर के बाद शेन की आंख खुल जाती है और इसके बाद वो मैट और केट को रूम में एक साथ देखता है। शेन उन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख रहा होता है और उसके मन में अपनी माँ को लेकर अट्रैक्शन हो जाती है। अब इसके बाद शेन घर से बाहर चला जाता है और जब वो वापस अंदर आता है तब वो एक 17 से 18 साल का लड़का बन चुका था और अब इसलिए वो मैट को मारने की कोशिश करने लगता है। अब इस सब में केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब केट को होश आता है तब मैट उसे बताता है कि शेन और मेरे बीच फाइट हुई थी और इसी बीच शेन मारा गया। अब ये बात सुनकर केट काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उन्हें कुछ दिनों के लिए एक बच्चा मिला था और अब वो चला भी गया। खैर अब इसके बाद केट मैट से कहती है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैट उससे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और दूसरा ये कि हमें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए सब कुछ मिल भी जाता है और शायद इसलिए हमें ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। अब यहाँ पर केट नोटिस करती है कि मैट का बिहेवियर
बिहेवियर बदलता जा रहा है वो काफी अजीब होता जा रहा था। अब वो यहाँ पर कैट के साथ जबरदस्ती करने लगता है और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो मैट नहीं है बल्कि वो शेन है, जो कि अब एक जवान आदमी बन चुका है। अब क्योंकि शेन अपनी पावर्स के बारे में जानता था और वो मैट इसलिए बन गया था क्योंकि वो केट को अपने मन ही मन पसंद करने लगा था। इसके बाद शेन उस घर को चेंज करके अपने पुराने घर के जैसा बना लेता है। अब यहाँ पर केट जो कि बेहोश हो चुकी थी, शेन उसे उठाकर उस रूम में लेकर आता है। इसके बाद मैट को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होता है। अब उसकी यहाँ पर आंख खुलती है और वो उन दोनों को घर में ढूंढने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो दोनों उसे घर में नहीं मिलते और अब वो रूम भी लॉक होता है। इसलिए वो बराबर वाली दीवार में होल करके उस रूम के अंदर चला जाता है और उसे यहाँ पर बहुत सारी तारें दिखाई देती हैं जिन्हें वो हटा करके दीवार की दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ जाने पर इसे अपने घर के जैसा ही सब कुछ नजर आता है और यहाँ पर मैट समझ जाता है कि ये सब शेन नहीं किया है। इसके बाद मैट कैट के पास पहुंच जाता है और अब यहाँ पर दो मैट होते हैं। अब यहाँ पर कैट कंफ्यूज हो जाती है कि इनमें से असली कौन है और यहाँ पर वो शेन का नाम लेती है जिस पर वो रेस्पॉन्स करता है और इसलिए यहाँ पर कैट को पता चल जाता है कि असली मैट कौन है और शेन कौन था। और इसके बाद कैट मैट को लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ इस घर से बाहर भाग रहे होते हैं और शेन भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है और इसके बाद वो दोनों उस दीवार को पार करके असली घर में पहुंच जाते हैं। अब उनके पीछे पीछे शेन भी पहुंच जाता है और अब असली मैट उसे पकड़कर घर से बाहर ले आता है और अब इसलिए केट दरवाजा बंद कर देती है। अब काफी देर घर से बाहर रहने की वजह से शेन की उम्र बढ़ती जाती है और वो एक बूढ़ा आदमी बनकर वहीं पर मारा जाता है। और अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका था और अब इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ इस घर को भी छोड़ देते हैं और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और अब ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।